आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास। बड़े सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एटॉमिक मास है क्या, कि मास है एटम का, एटॉमिक मास है क्या। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सपोज करते हैं जैसे कि पुराने टाइम पे क्या था कि एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया। पुराने टाइम पे जैसे इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं, सपोज करते हैं कि जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1 किलो एप्पल लेके आओ, तो तुम 1 किलो एप्पल कैसे लेके आओगे, तुम वेइंग मशीन पे 1 किलो बाट रखोगे और 1 किलो बाट रखने के बाद 1 किलो एप्पल इधर रखोगे। तो जो 1 किलो तुमने एप्पल लाए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास। मतलब तुमने रिलेट करके लाया, उस बाट के साथ तुमने रिलेट करके लाया, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मास। ऐसे ही पुराने टाइम पे क्या था, हमारे पास इतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी। आज के टाइम पे तो है, उस टाइम 1961 में हमारे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं थी कि हम एक एटम का मास बता सके। इसलिए एटम के मास को बताने के लिए किसी एक को हमने क्या लेना पड़ा, स्टैंडर्ड लेना पड़ा। मतलब इतने सारे एटम है पीरियोडिक टेबल में, एक एटम को स्टैंडर्ड लेना है और उस एटम का मास जो है वो हमारी हेल्प करेगा दूसरे एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, उस टाइम हमने किसको लिया, कार्बन 12। कार्बन 12 एटम को उन्होंने स्टैंडर्ड लिया, साइंटिस्ट ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने डिसाइड किया कि हम कार्बन 12 को हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो उन्होंने स्टैंडर्ड किसको लिया, कार्बन 12 को उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। दूसरे एटम का मास बताने के लिए उसने कार्बन एटम को स्टैंडर्ड लिया। अब क्यों लिया, रीजन क्या था, बड़े सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया गया एटॉमिक मास बताने के लिए। उसके कुछ रीजन है। नंबर 1 रीजन क्या है, अबंडेंस। तो नंबर 1, अगर हम अबंडेंस की बात करें, कार्बन 12 की अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। 99% चीज़ें किसकी बनी है, कार्बन की बनी हुई है। हमारी बॉडी किसकी बनी है, कार्बन की। ये बोर्ड किसका बना हुआ है, कार्बन का। ये किसकी बनी है, कार्बन की। तो अबंडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कार्बन 12 की अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कार्बन 12 को क्या लिया, स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। जैसे हम इसको याद करने का एक तरीका क्या है कि अबंडेंस क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी क्लास में सपोज करते हैं कि बड़े सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम किसी बच्चे को कैप्टन बनाना चाहते हैं, क्लास का मॉनिटर बनाना चाहते हैं। तो हम ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जिसकी अटेंडेंस क्या होगी, 100% होगी। हम ऐसे बच्चे को मॉनिटर बनाना पसंद नहीं करेंगे जो क्लास में अवेलेबल ही नहीं, जो छुट्टियां मारता हो। तो इसका मतलब हमें किसको कैप्टन बनाना है, हमें कार्बन 12 को कैप्टन बनाना है। मतलब इसको हमें स्टैंडर्ड लेना फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लिया गया एज ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। नंबर 2 रीजन क्या था, नंबर 2 रीजन था मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी। अब जो कार्बन 12 है वो ना ही लीस्ट रिएक्टिव है, कार्बन 12 जो है वो लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, ना ही हाईली रिएक्टिव है। तो हम ऐसे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना, कैप्टन बनाना पसंद नहीं करेंगे जो क्लास में चुप करके बैठता हो। वो क्लास में चुप करके बैठता है, वो दूसरों को मॉनिटर नहीं कर पाएगा। हम ऐसे बच्चे को भी क्लास में कैप्टन बनाना पसंद नहीं करेंगे जो सबको मारता हो, हाईली रिएक्टिव हो। तो हमने कार्बन 12 को क्यों लिया स्टैंडर्ड, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो थी मॉडरेट थी। तो ये दूसरा रीजन आ गया। नंबर 3 हम बात करते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, अब हम ऐसे बच्चे को क्लास का मॉनिटर बनाना पसंद नहीं करेंगे जिसके सेम क्लास में भाई बहन पढ़ते हो। तो आइसोटोप की अगर हम बात करें, उस टाइम 1961 में अगर हम बात करें, कार्बन 12 की अगर हम बात करें, तो उसके जो आइसोटोप थे, ये आइसोटोप। उस टाइम इन आइसोटोप के बारे में पता नहीं था। तो उस टाइम कार्बन के कितने आइसोटोप थे, मतलब एक ही था। तो मतलब हम, इसलिए कार्बन को क्या लिया गया, स्टैंडर्ड लिया गया दूसरे एटम का एटॉमिक मास बताने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबंडेंस, मतलब कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लिया गया। मॉडरेट रिएक्टिविटी थी, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लिया गया। दूसरा, इसके आइसोटोप उस टाइम हमें पता नहीं थे, एक ही आइसोटोप के बारे में पता था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लिया गया फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट।
उसके बाद हम बात करते हैं कि उस टाइम क्या हुआ, किसी भी एटम का जो मास होगा, मास ऑफ एनी एटम, उस टाइम डिसाइड किया गया 1961 में कि जो मास होगा एनी एटम का, उसको हम किस, उसके यूनिट और किस फॉर्म में लेंगे उसका मास, इन द फॉर्म ऑफ एएमयू, एएमयू में एक्सप्रेस करेंगे किसी भी एटम का एटॉमिक मास। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट में साइंटिस्ट बैठे 1961 में, उन्होंने डिसाइड किया हम कार्बन 12 को क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो मास है वन एटम ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ एएमयू, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन टर्म्स ऑफ एएमयू, उन्होंने डिसाइड किया हम कितना लेंगे, 12 एएमयू लेंगे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है 1 केजी कितना होता है, 1 केजी जो है वो हमने डिसाइड किया हुआ है 1000 ग्राम होता है। ऐसे उन्होंने डिसाइड किया कि जो मास होगा वन एटम ऑफ कार्बन, उस टाइम साइंटिस्ट बैठे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट में, उन्होंने बोला कि जो मास होगा वन एटम हम कितना लेंगे, 12 एएमयू लेंगे। तो अगर 12 एएमयू लेंगे तो 1 एएमयू किसके इक्वल होगा, हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस 12 के साथ। तो ये फार्मूला बन गया, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये फार्मूला पूछा जाता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से हम एक AMU जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12। तो एक AMU और मास ऑफ वन एटम में ये रिलेशन आ गया। तो एक AMU का ये फार्मूला हमारे पास निकल आया। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे हम अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या होगा, तुम बोलोगे सर मोल कंसेप्ट से हम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। तो मोल कंसेप्ट से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना आएगा, 1.99 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, -23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आया, 1 AMU हमारे पास निकल जाएगा यहां से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो मास होगा वन एटम का, मास होगा किसी भी एटम्स का, उसका मास हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब यूनिट है एटॉमिक मास की। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, उस टाइम डिसाइड किया गया कि जो मास होगा एक एटम का कार्बन का, उसका मास कितना होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU। तो 1 AMU किसके इक्वल होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, इसको नीचे ले आओ 12 को, मास कितना होता है एक एटम कार्बन का, तो मोल कंसेप्ट से निकाल लोगे, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 AMU किसके इक्वल आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो 1 AMU किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये हमारे पास निकल गया 1 AMU। तो 1 AMU हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.66, और ये AMU और ग्राम में रिलेशन निकल गया, ये AMU और ग्राम में रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं ये रिलेशन किसके बीच में आ गया, AMU और ग्राम में रिलेशन। ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 1 kg कितना होता है, 1 kg तुम्हें पता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ भाई 2000 ग्राम कितने केजी के इक्वल होता है। तुम बोलोगे सर जो आपने मास दिया 2000 ग्राम, मैंने आपसे पूछा ना 2000 ग्राम कितने केजी के इक्वल होता है, तो वो मास तुमने ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाय इस स्टैंडर्ड को नीचे लिखना है, ठीक है। 1000 ग्राम किसका मास होता है, पर केजी, 1000 ग्राम पर केजी। तो जो मास निकलेगा वो किस में निकलेगा, केजी में। तो उसको काट दो, ये ग्राम ग्राम कट के आंसर कितना आया 2 kg। तो आंसर किस में निकला, केजी में। तो ऐसे ही अगर मैं इसको AMU और ग्राम की अगर मैं रिलेशन में बात करूं तो क्या है, तुमने पढ़ा 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। अब मैं तुम्हें अगर AMU में मास निकालने के लिए बोलूंगा, जैसे केजी वाला, तो तुम AMU में मास, अगर मैं तुम्हें इसका फार्मूला बोलूं केजी का, तो क्या फार्मूला बना, मास जो तुम्हें पूछा होगा ग्राम में वो तुमने ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय किससे करना है, इस स्टैंडर्ड के साथ डिवाइड करना है, 1000 ग्राम पर केजी। ऐसे ही तुमने कोई मास पूछा हुआ है, इधर तुमने क्या लिखना है, मास ऑफ, अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि मास निकालो, किसी एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है, तुम क्या लिखोगे, मास ऑफ
एटम जो दिया होगा तुम्हें ग्राम में डिवाइडेड बाय, तुम इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर दोगे 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, आगे क्या आ जाएगा पर एएमयू। यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा एएमयू। तो ये फार्मूला बन गया तुम्हारे बीच में, क्या क्या फार्मूला बन गया, एएमयू और ग्राम में रिलेशन। जैसे ये रिलेशन है केजी और ग्राम में, केजी और ग्राम में क्या फार्मूला बना, ये फार्मूला बन गया। अगर तुमने मास निकालना है किसमें, केजी में, तो तुम क्या लिखोगे, मास ऑफ किसी भी सबस्टांस का किसमें लिखोगे, ग्राम, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड के साथ डिवाइड कर दोगे 1000 ग्राम पर केजी। तो इसी तरीके से ये फार्मूला बन गया एएमयू और ग्राम के बीच में रिलेशन, और ये केजी और ग्राम में रिलेशन। तो इस फार्मूले को नोट कर लेना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये आ गया एएमयू और ग्राम में रिलेशन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कि एएमयू में मास निकालो किसका, ऑक्सीजन का। अब तुम्हें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ एटम इन ग्राम, मतलब मास ऑफ वन एटम, सपोज करो कि एक एटम का एएमयू में निकालना, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, तो कितना मास होता है ऑक्सीजन के एक एटम का, वो तुमने यहां पे लिख देना है, वो होता है 2.6561 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इस ये क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, एक एटम का मास ऑक्सीजन का इतना होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम एएमयू। अब ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास एएमयू में मास कितना आएगा, ये आएगा 16 एएमयू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का मास एएमयू में कितना होता है, 16 एएमयू। तो ये निकल गया ऑक्सीजन का मास। तो ये 16 एएमयू, एक तो मेरे को ऑक्सीजन का ये जो 16 एएमयू आया, ये क्या है, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास आया एएमयू में, क्योंकि मैंने ऊपर क्या पुट किया, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैंने मास ऊपर एक एटम का ऑक्सीजन का पुट किया किसमें, ग्राम में। तो ये मास ऑफ वन एटम है ऑक्सीजन का ग्राम में, और ये क्या है, ये है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन एएमयू। तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 एएमयू जो मास है ऑक्सीजन का, ये मास है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी क्या है, ये भी मास है किसका, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों मास है किसके, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्राम में और ये एएम। तो फार्मूला क्या था, एएमयू और मास के बीच में रिलेशन क्या था, तो क्या रिलेशन था दोनों के बीच में, ये एएमयू है और ये ग्राम में। तो हमने क्या किया, मास ऑफ वन एटम पुट कर दिया ऑक्सीजन का किसमें, ग्राम में, और हमारे पास ये मास आया ऑक्सीजन एटम का इन टर्म्स ऑफ एएमयू, मतलब एएमयू और ग्राम में ये है। मतलब तो अगर तुम यहाँ मास पुट करोगे एक एटम का किसमें, ग्राम में, और तुम्हारे पास आंसर किसमें आएगा, एएमयू में, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मास आएगा वन एटम का इन टर्म्स ऑफ एएमयू। पुट करो इस मशीन में मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, और आंसर किसमें आएगा, मास ऑफ वन एटम इन एएमयू। तो ये दोनों टर्म सेम है, बस ये क्या है, मास ऑफ वन एटम किसका है, ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ एएमयू, और ये मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो आगे हम बात करते हैं और 16 की क्या रिप्रेजेंट करता है। इस 16 की अगर हम बात करें, ये 16 हमें ये भी बताता है कि जो मास है किसका, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का, वो 16 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब हम डिस्कस करते हैं क्या ये 1/12 मास है कार्बन एटम का, कैसे। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो मास है वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो मास था वन एटम ऑफ कार्बन, उसने कितना लिया था साइंटिस्ट ने, 12 एएमयू लिया था, 12 एएमयू। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एएमयू किसके इक्वल होगा, 1 एएमयू किसके इक्वल होगा, ये 12 इस तरफ आ जाएगा, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन हम ऊपर लिखेंगे, वन एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इस 12 को नीचे ले आओ, इस 12 को यहाँ ले आओ। तो अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, अब मास कितना है वन एटम ऑफ कार्बन का,
वो है हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाई 12। इस 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/12, मतलब बाहर ले आया इसको, इज इक्वल टू क्या आएगा 1 AMU। तो 1 AMU कितना आएगा, मतलब जो 1 AMU है क्या है, ये मास है किसका, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम का। तो कितना आया, इसको डिवाइड करके तुम्हारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो मैंने मेरे कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये मास है किसका 1/12। मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ उससे कि 1/12 मास कितना होता है। सपोज करते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्बन एटम लेते हैं, ये कार्बन एटम लिया, इस कार्बन एटम के तुम 12 पीस कर दो, अब होंगे पता नहीं कितने, तो तुमने कितने पीस करने हैं इसके 12। अगर मैं तुम्हें बोलूँ उसका मास कितना आएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तुम बोलोगे सर मास कितना आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये क्या आया इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ AMU कितना आएगा, वेइंग मशीन कितना शो करेगी, इन टर्म्स ऑफ AMU 12 AMU। तो ये सबको क्लियर है, ये मास है 1 एटम ऑफ कार्बन का इन ग्राम, और ये मास है 1 एटम ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ AMU। अब मैं क्या करता हूँ, वेइंग मशीन लेता हूँ, इस वेइंग मशीन में से मैं इस पार्ट को निकाल देता हूँ, मतलब इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, ये जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा 1/12 पार्ट है, ये किसका, कार्बन एटम का, कार्बन एटम का। अब इस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम का वे करो वेइंग मशीन पे रख के, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना आएगा, वो आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ AMU कितना आएगा 1 AMU। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये अब मैं इस मास को क्या बोलूंगा, तो इस अगर इसका मतलब ये 1/12 मास है कार्बन एटम का, है ना, तो 1 AMU भी क्या है, इन दोनों को मैं बोलूंगा ये दोनों क्या है, ये 1/12 मास है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो ये जो मास है, ये दोनों मास क्या है 1/12 है, मतलब तुमने एक पूरा एटम लिया कार्बन का, उसका मास कितना आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23। मोल कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, वेइंग मशीन के ऊपर रख के भी निकाल सकते हो। तो इतना आया मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, और इन टर्म्स ऑफ AMU कितना आता है 12 AMU। तो अब मैं इसके 12 पीस कर देता हूँ, 12 पीस में से एक पीस मैंने इधर रख दिया, तो इस पीस को मैं क्या बोलूंगा, इस पीस को मैं बोलूंगा ये 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का। तो जब मैं इसका वे करूंगा तो कितना आएगा, इन टर्म्स ऑफ AMU आएगा 1 AMU, और ग्राम के हिसाब से इतना आएगा। इसका मतलब ये जो मास है, इस मास को मैं क्या बोलूंगा, ये 1/12 मास है किसका, कार्बन एटम का, और 1 AMU भी क्या है 1/12 मास है किसका, कार्बन एटम का। अब आगे हम बात करते हैं, अब मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, अब मैं आगे चलता हूं। ये मास अभी याद रखो तभी तुम्हें आगे याद आएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, ये हमने एक मास लिया, एक पूरा एटम लिया, उसका वे किया तो इतना है, तो ये मास क्या है, मास है 1 एटम ऑफ कार्बन का इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और ये मास है कार्बन एटम का, मास है 1 एटम ऑफ कार्बन का 12 AMU। अब मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसके 12 पीस कर दिए, एक पीस मैंने इधर रख दिया, तो एक पीस का जब मैं वे करूंगा तो कितना आएगा, मतलब इस पीस को मैं क्या बोलूंगा, ये 1/12 पार्ट है कार्बन एटम का, और इसका मास इतना आया इन टर्म्स ऑफ ग्राम, और इन टर्म्स ऑफ AMU इतना आया। अब मैं इन दोनों मास को क्या बोलूंगा कि ये 1/12 मास है किसके, कार्बन एटम के, ये दोनों 1/12 मास हैं कार्बन एटम के। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 1.660656 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो अभी इस चीज को मैं तुम्हें क्लियर भी करवा देता हूँ, मैथमेटिकली हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे। देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, कितना लिया था साइंटिस्ट ने इन टर्म्स ऑफ AMU, वो लिया था 12 AMU। तो 1 AMU किसके इक्वल हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा, हम ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन, इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। 12 में जरूरी नहीं है ऐसे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 इस 12 को। तो अब मास कितना होता है 1 एटम ऑफ कार्बन का, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, इज इक्वल टू 1 AMU। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये है किसका मास, ये मास है 1 एटम ऑफ कार्बन का इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो AMU में कितना होता है,
ये कितना होता है AMU में, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होता है 12 AMU। इसका मतलब ये 12 AMU और दोनों चीजें क्या है सेम है, ये कट जाएगा 1 AMU, मतलब ये आ गया मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम और ये आ गया मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ AMU। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो मतलब तुम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन को डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, 1/12 के साथ। तो इसका मतलब जो मास आएगा, ये कौन सा मास आया कार्बन का, ये 1/12 मास आया किसका, कार्बन एटम का। कितना आया, ये आ गया। और ये इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, ये है मास ऑफ कार्बन एटम, पर 1/12 मास है ये कार्बन एटम का और ये भी 1/12 मास है किसका, कार्बन एटम का। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, कितना होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये क्या है, ये मास है वन एटम ऑफ कार्बन का इन टर्म्स ऑफ AMU और ये मास है वन एटम ऑफ कार्बन का इन टर्म्स ऑफ ग्राम। और ये क्या है, मास है किसका, ये किसका मास है, कार्बन एटम का, पर कितने 1/12 मास है ये कार्बन एटम का और ये भी 1/12 मास है किसका, कार्बन एटम का। अब याद रखना ये 1/12 मास है कार्बन एटम का और ये भी 1/12 मास है कार्बन एटम का इन टर्म्स ऑफ AMU, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो ये क्या है, ये मास है वन एटम ऑफ कार्बन का और ये भी क्या है, मास है किसका, वन एटम ऑफ कार्बन का इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ AMU। अब हम दोबारा वापस वहीं जाते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था, ऑक्सीजन का मास निकालो इन टर्म्स ऑफ AMU। ऑक्सीजन का मास इन टर्म्स ऑफ AMU कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, मतलब एक एटम का मास तुमने लिखना ग्राम में डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड जो है नीचे हम लिखते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, कितना था ग्राम पर AMU। तो तुमने क्या किया, ऑक्सीजन का मास तुम्हें AMU में निकालना था, तो तुमने पहले मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम पुट करो। कितना होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इन ग्राम 2.6561 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। जब तुम उसको डिवाइड करोगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU के साथ जब तुम डिवाइड करोगे, ये 1/12 मास है कार्बन एटम का। वही चीज मैंने तुम्हें समझाई, ये 1/12 था मास किसका, कार्बन एटम का। जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 16, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, आंसर आएगा 16 AMU। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये भी मतलब होता है, सपोज करो मेरे पास कोई सबस्टांस है, उस सबस्टांस का मास कितना है, सपोज करो कि आया, उसका मास आया 32 ग्राम, और मेरे पास एक और सबस्टांस है उसका मास आ रहा है 2 ग्राम। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं 2 ग्राम पर AMU, सपोज करते हैं उसका मास ही आया, तुम उसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आया 16 AMU। इसका मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये ऊपर वाला जो सबस्टांस है ये 16 टाइम्स हैवियर है किससे, नीचे वाले मास से, है ना। ये 32 टाइम्स हैवियर है किससे, नीचे जो सबस्टांस। मेरे पास दो सबस्टांस है, एक का मास आया 32 ग्राम, एक का आया 2 ग्राम पर AMU। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला सबस्टांस है वो 16 टाइम्स हैवियर है किससे, नीचे वाले सबस्टांस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब ये क्या है, ये 1/12 मास है कार्बन एटम का। ये जो 1/12 मास है कार्बन एटम का, इसको मैंने डिवाइड किया किसके साथ, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आंसर आया 16। इसका मतलब जो मास है, इसका मतलब जो एटम है किसका, ऑक्सीजन का, वो 16 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। एटॉमिक मास एक नंबर होता है, एटॉमिक मास एक नंबर है, जैसे 16 क्या है, नंबर है, जो हमें बताता है कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट का वो कितने टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। जैसे ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम जो है वो 16 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब जो ऑक्सीजन एटम है वो कितने टाइम्स हैवियर है, 16 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो आगे हम बात करते हैं, ऐसे ही मैं तुम्हें हीलियम की बात कर समझाता हूँ। एक एग्जांपल हम हीलियम वाली ले लेते हैं। अगर मैं हीलियम की बात करूं, मेरे को हीलियम का मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ AMU। तो हीलियम का मास कैसे निकालेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ AMU। हमें पहले मास पता होना चाहिए एक एटम ऑफ हीलियम का, वो हम मोल कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो एक एटम हीलियम का मास होता है 6.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और स्टैंडर्ड 1/12 मास कितना है कार्बन एटम का, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स पर AMU। इसको डिवाइड कर दो, आंसर आएगा तुम्हारे पास 4 AMU। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि जो मास है किसका, वन एटम ऑफ हीलियम का, वो इतना ग्राम में, कितना 6.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और इन टर्म्स ऑफ AMU कितना है 4 AMU। इसका मतलब ये मास होता है किसका, एक एटम ऑफ हीलियम का, और ये भी मास है किसका, एक एटम ऑफ हीलियम का, पर ये ग्राम में है और ये AMU में। इस 4 का और क्या मतलब होता है, इस 4 का ये भी मतलब होता है कि जो हीलियम एटम है वो 4 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। अब हम बात करते हैं आगे एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का, तुम्हें पता है कितना होता है 16 AMU। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हम 16 ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं। अब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 16 AMU क्या है, ये मास है किसका, वन एटम ऑफ। हम बात करते हैं कि AMU में देखो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम 16 AMU भी लिखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हम 16 ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तुम्हें पता है 16 AMU क्या है, ये मास है किसका, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ AMU, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ AMU। और ये 16 ग्राम क्या है, ये 16 ग्राम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास है। तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब कितना है 16 ग्राम, मतलब 1 मोल कितने एटम हुए, 6.022 into 10⁻23 एटम्स हुए किसके, ऑक्सीजन के। तो ये 16 ग्राम किसका मास है, ये इतने एटम्स का मास है। और ये कितने एटम्स का मास है, ये पर एटम, मतलब ये एक एटम का मास है, और ये किसका मास है, ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ये एक एटम का मास है 16 AMU, और ये एक मोल एटम का मास है 16। एक मोल एटम कितने हुए, 6.022 into 10⁻23 एटम्स का ये मास है 16 ग्राम। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को पता नहीं चलता है 16 AMU क्या है, 16 ग्राम क्या है। तो ये एक एटम का मास है, ये मास है किसका, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ AMU, और ये 1 मोल एटम्स का मास है। 1 मोल एटम्स कितने हुए, 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास है ये 16 ग्राम। दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसमें, 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन। तो तुम्हें पता है, सिंपल सी बात है, तो तुम्हें पता है कि एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का इन टर्म्स ऑफ AMU, वो होता है एक एटम का मास होता है 16 AMU, इन टर्म्स ऑफ AMU होता है 16। तो अगर 16 तो 32 AMU कंटेन कितने एटम्स, आंसर क्या आएगा 2 एटम्स, मतलब 2 एटम का मास है ये ऑक्सीजन का। 2 एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32 AMU। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, जहां ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ऐसे भी ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन। 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, तो तुम्हें पता है जो मास होता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का, वो कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। तो मास 2 एटम का कितना होगा, मास ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 30, मतलब 32 AMU कंटेन कितने एटम, 2 एटम। 32 AMU कंटेन 2 एटम। अब मैं तुम्हें AMU की जगह अगर ग्राम लिख दूं तो फिर ये सारी टर्म्स चेंज हो जाएगी। फिर इसको कैसे निकालेंगे, इसको मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ना। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने एटम होंगे हमारे पास, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इनका जब मैं वे करूंगा तो कितना आएगा, जितना उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। कितना होता है ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास, 16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 ग्राम में तुम्हें कितने एटम दिख रहे हैं, 16 ग्राम कंटेन कितने एटम, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 16 ग्राम में इतने एटम है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, 1 ग्राम, तो सीधे मैं देखो 16 ग्राम में इतने एटम है तो 32 में कितने होंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 32 में कितने होंगे। तो 16 में अगर इतने हैं तो 32 में कितने होंगे, डबल होंगे, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये निकल गया हमारे पास आंसर। मतलब 32 ग्राम अगर मैं क्या लेता हूँ, 32 ग्राम अगर मैं क्या लेता हूँ, 32 ग्राम अगर मैं लेता हूँ ऑक्सीजन एटम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन कितने एटम्स, इतने एटम्स। और 32 AMU लेता हूँ तो उसमें कितने एटम, 2 एटम। 32 AMU में आएंगे, 32 AMU कंटेन 2 एटम्स ओनली। और 32 ग्राम देखो कितने सारे एटम, 32 ग्राम कंटेन इतने सारे एटम, 2 इंटू 6.02, 2 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सबको, एटॉमिक मास।